अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर जनरेशंस। तो जनरेशन का मतलब क्या है कि आजकल आप देख रहे हो कि हमारा जो ये कंप्यूटर है या जो डिजिटल डिवाइस है ये हमारे पॉकेट में आ गया या हमारे हाथ में आ गया। ये ऐसा पहले नहीं था। तो पहले पहले जब कंप्यूटर्स बनाए गए थे वो बहुत ज़्यादा उसकी स्पीड कम हुआ करती थी, मेमोरी कम हुआ करती थी, और पर्टिकुलर फॉर एडिंग सब्ट्रैक्शन और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हुआ खाली करता था। उस ज़माने में ये ऐसा डिवाइस बहुत पॉपुलर था कि जो खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करता था। ये ऐसा नहीं आ गया कि पहले डायरेक्टली ऐसा ही छोटा कंप्यूटर बन गया और पहले से ही ऐसा था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले पहले जो कंप्यूटर हुआ करता था वो दो दो तीन तीन रूम्स के बराबर हुआ करता था। ठीक है, दैट्स वाई वी हैव टू लर्न दैट और वी हैव टू अंडरस्टैंड द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर कि पहले में क्या कंप्यूटर था अप टू दिस स्टेज जो हमारा कंप्यूटर अपने हाथ में आ गया या हमारे पॉकेट्स में आ गया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। सो हमारी जो जनरेशन की जब हम बात करते हैं, सो इट हैज़ इवॉल्व फ्रॉम लार्ज साइज्ड सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन टू ए स्मॉलर वन, राइट। सो जनरेशन में क्या हम पढ़ेंगे कि पहले बहुत बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, अब वो इतने छोटे कैसे हो गया, रीज़न उनके क्या है, बट मच मोर पावरफुल मशीन। हाँ, छोटा है लेकिन उस बड़े से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी क्या रीज़न्स है, कैसे ये हो गया, क्यों हो गया, उसके बाद क्या चेंजेस इसमें आ गई, तो इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं कि ये कंप्यूटर का साइज़ का पावर या मेमोरी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दीज वंडरफुल रीजंस। सो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो पहले ज़माने में उस टाइम में क्या टेक्नोलॉजी थी, फिर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आ गई, एंड नाउ वी हैव अ स्मॉलर कंप्यूटर बट वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स। सो टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आ गई, उसमें हार्डवेयर की चेंज आ गई और एज वेल एज सॉफ्टवेयर की भी चेंज आ गई। कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो गई, उसकी स्पीड चेंज हो गई। तो फिज़िकल अपीयरेंस, पहले पहले कंप्यूटर जो बहुत बड़ा हुआ करते थे अब छोटे होते गए। तो इससे भी जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंप्यूटर की चेंज आ गई। एंड देन एप्लीकेशंस, पहले ज़माने में खाली एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन हुआ करता था। नाउअडेज यू कैन सी और यू कैन डिफाइन योर डिजिटल डिवाइस एज ए कंप्यूटर ए ह्यूज एंड ह्यूज एप्लीकेशंस विद ए ह्यूज एप्लीकेशंस। तो देखते हैं पहले पहले जो पहला जो कंप्यूटर हमारा बना गया, दैट वाज नोन एज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो उस ज़माने में तो मेन जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाया जाता था, दैट वाज द वैक्यूम ट्यूब। सो दैट वाज द टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू दिस सिस्टम। या उस ज़माने में जो कंप्यूटर हुआ करता था उसको जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती थी उसके लिए उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था। सो इस जनरेशन को, फर्स्ट जनरेशन को कहाँ से, क्योंकि वो फिर वैक्यूम ट्यूब्स रिप्लेस हो गए 1956 के बाद, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। दैट्स वाई कि वी हैव फर्स्ट जनरेशन दैट्स डेटेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1940 अप टू 1956, राइट। सो इससे हमारा क्या हो गया कि इस जनरेशन, इस टाइम ड्यूरेशन के दरमियान जो भी डिवाइसेस बनाए गए वो सब के सब वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो पहला जो हम इसमें डिफाइन करने जाएंगे, सो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। सो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी। उसमें जो सर्किटरी हुआ करती थी वो सब की सब वैक्यूम ट्यूब्स का बना हुआ, एंड मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल किया जाता था फॉर मेमोरी पर्पस। सो दीज आर द बेसिक या मेन जो उसमें जो कंप्यूटर्स थे 1940 से लेके 1956 में, उसमें सर्किटरी एज ए वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था और मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल एज ए मेमोरी किया जाता था। ठीक है, तो उस ज़माने में ना ही कीबोर्ड था, ना ही स्पीकर था, ना कुछ ऐसी चीज़ें थे। तो इनपुट देने के लिए हमारे पास 5 कार्ड्स हुआ करते थे। आप 5 कार्ड्स कैसे आप समझोगे, जैसे हम किसी दुल्हन की मेहंदी लगाते हैं, उसका एक ना कार्ड होता है जिसके ऊपर डिज़ाइन बना होता है, तो उसी कार्ड के ऊपर हम मेहंदी लगाते हैं और नीचे उसके हाथ पे वो डिज़ाइन बन जाता था। तो उसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि एट दैट टाइम द इनपुट वाज गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग द 5 कार्ड्स, या उसको पेपर टेप्स का भी इस्तेमाल हुआ था फॉर आउटपुट।
सो उसका जो प्रिंट आउट निकलता था पेपर पे निकलता था, लेकिन आउटपुट डिवाइस कोई नहीं था। सो बेसिकली जो हम यूजुअली आज हमारे हाथ में इनपुट डिवाइस है, माइक है, वट एवर इट इज़, एट दैट टाइम वी आर हैविंग द punch cards as an input device and paper tapes as an output device. तो उस ज़माने में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ करता था, दैट वाज डायरेक्टली यूजिंग द लो लेवल लैंग्वेज दैट्स कॉल्ड वंस एंड ज़ीरोज़। उस ज़माने में जो प्रोग्राम किया था कर रहे थे उस कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें डायरेक्टली उनको प्रोग्राम लिखना पड़ता था इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़। अगर कभी किसी वन में हमने कोई वन के बदले ज़ीरो डाल दिया या ज़ीरो के बदले वन डाल दिया था, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड द एरर इन द प्रोग्राम। But at that time, the software was very little for doing the calculations like addition, subtraction, and after having a good gap, then our device reaches to multiplication and division as well. So at that time, all the instructions was given in the form of, so software जो थे, that was ones and zeros only. तो द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स कुड सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम क्या एक प्रॉब्लम वो जैसे एडिशन तो एडिशन करता और कोई काम वो कर नहीं पाता था। नाउअडेज हमारा सिस्टम दैट्स मल्टीटास्किंग, राइट। कंप्यूटिंग कैरेक्टर उस ज़माने में जो कंप्यूटर की जो स्पीड थी, जो टाइम था, वो क्या था, मिली सेकेंड। वो किस तो उस ज़माने में हम जो बहुत लो स्पीड हुआ करती थी, दैट वाज द मिली सेकेंड। फिज़िकल अपीयरेंस, राइट। सो उनकी जो उस टाइम की जो अपीयरेंस हुआ थी कम से कम दो दो तीन तीन रूम्स के बराबर उतना बड़ा डिवाइस होता था हमारा कंप्यूटर। सो एनॉर्मस इन साइज, रिक्वायर्ड लार्ज रूम फॉर इंस्टॉलेशन, राइट। तो इसका साइज जो था बहुत ज़्यादा बड़ा था। So application they were used for scientific application, the fastest computer device at that time. तो उसमें हम जब हम डिवाइस करते थे वो साइंटिफिक एप्लीकेशन या साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए खाली इस्तेमाल हुआ करता था। सो उसमें उस टाइम जो फर्स्ट जनरेशन थी उस टाइम में इस तरह हार्डवेयर था, इसका इस टाइप का सॉफ्टवेयर था, डायरेक्टली इन द प्रोग्रामिंग वाज डन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़, स्पीड मिली सेकेंड, साइज़ बहुत बड़ा था। तो वहाँ पर जो कंप्यूटर की जो एप्लीकेशन थी वो खाली साइंटिफिक इसके लिए इस्तेमाल होती थी। so, उस ज़माने में जो कंप्यूटर उसका नाम हुआ कर दैट वाज यूनिवैक, UNIVAC। सो इन द एग्जामिनेशन and a very short type you will be asked UNIVAC stands for, so you have to define that। ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर दैट वाज नोन एज UNIVAC। उसके बाद पहला डिजिटल कंप्यूटर जो था दैट वाज नेम्ड एज इनैक, ENAIAC। एग्ज़ाम में ये एब्रिविएशन आपको डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं। सो इनैक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ठीक है। सो आप इस एब्रिविएशन को ध्यान में रखोगे, इसको भी याद रखोगे। सो इनैक मीन्स इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सो अक्सर एक क्वेश्चन आपको वो पूछा जाता है दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एडवांटेजेस से भी रखा है। सो इसमें क्या वैक्यूम ट्यूब्स वो खाली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए ऐसा इस्तेमाल होता था। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी जो थी दैट वाज मेड पॉसिबल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। सो जो पहला जो कंप्यूटर बन गया था वैक्यूम ट्यूब के ज़रिए से ही वो डिजिटल कंप्यूटर बन गया। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव द हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, जिससे हमारा एक डिजिटल कंप्यूटर पहली बार बन गया। दीज कंप्यूटर्स कुड कैलकुलेट इन मिली सेकेंड्स। डिसएडवांटेज तो आपको पता है, ये इसका साइज़ बहुत ज़्यादा था। दे आर कंज्यूम्ड ह्यूज पावर एज एनर्जी। they heated very soon, thousands of vacuum tubes were desk। वो विद इन नो सेकेंड्स और समटाइम जो जब उसमें हीट ज़्यादा होती थी उस कमरे में क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब्स ब्लास्ट होते थे या ख़राब हो जाते थे। एयर कंडीशनर बहुत, AC वहाँ पर बहुत ज़रूरी था एंड कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस उसमें एक ऐसा बंदा था, तो ऐसे बंदे लगाए जाते थे जो मेंटेनेंस का खाली ख्याल रखते थे। वेरी लो स्पीड एंड नॉन पोर्टेबल, आप एक जगह से उसको दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते थे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द
फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और साथ साथ उसमें मशीन लैंग्वेज खाली इस्तेमाल होती थी, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरो, आप इसको भी याद रखोगे। और इनपुट के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था। देयर एट दैट टाइम वी आर नॉट हैविंग द कीबोर्ड, माउस एंड अदर थिंग्स। उसके बाद क्या हो गई, वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो उसमें ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल होने लगा। सो ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल हो गया। सो एडवांसमेंट और न्यू जनरेशन वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1956 टू 1963 तक हमारी जो जनरेशन है सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हो गई, राइट। सो उसमें हार्डवेयर में अब क्या, वैक्यूम ट्यूब उसको रिप्लेस किया गया किसके साथ, किसके ज़रिए से, ट्रांजिस्टर्स के ज़रिए। सो ट्रांजिस्टर्स रिप्लेसड द वैक्यूम ट्यूब्स, राइट। तो उसके बाद उसे क्या हो गया कि कंप्यूटर का साइज़ छोटा होना स्टार्ट हो गया, उसकी स्पीड इंक्रीज़ होने लगी, और जो वहाँ पर हीट जनरेट होती थी वो कम होती थी, एयर कंडीशन का इस्तेमाल कम होने लगा। सो दिस इज़ व्हाट वी कैन से द एडवांटेजेस बिटवीन सेकेंड जनरेशन एंड द विद द फर्स्ट जनरेशन। सॉफ्टवेयर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज। तो पहली जो लैंग्वेज थी दैट वाज द वंस एंड ज़ीरो, दैट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़ ओनली, ठीक है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में क्या बनाया गया, निमोनिक्स क्रिएट किए गए। क्या किए गए, सिम्बल्स क्रिएट किए गए। तो सिम्बल्स के ज़रिए से आपको वन एंड ज़ीरो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसके बदले एक कोड्स बनाए, जैसे ADD इस प्रोग्रामिंग में बनाया गया, जिसको हम असेंबली प्रोग्राम लिखते। तो एड से कंप्यूटर को पता चलता था कि हमें एडिशन करना है। SUB फॉर सब्ट्रैक्शन, MULT फॉर मल्टीप्लिकेशन। अदरवाइज फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या करना पड़ता था कि सारा कुछ याद जो रखना था पड़ता था, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ वंस एंड ज़ीरोज़। लेकिन निमोनिक लैंग्वेज बनाई गई, ऑल्दो जब हम ऐड अपने प्रोग्राम में लिखते थे इंटरनली ये ट्रांसलेट होता है वंस एंड ज़ीरोज़ में, फिर जब प्रोसेस होता है, फिर जब आउटपुट आता है, फिर जाके ट्रांसलेट होता था। तो इस असेंबली लैंग्वेज के लिए एक ट्रांसलेटर भी बनाया गया जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। तो assembler is a translator that translates the assembly language program into the low level language, that is ones and zeros। फिर जब वो CPU को प्रोसेस करता था, आउटपुट वापस हमारे इस इंग्लिश लैंग्वेज में आया करता था। So the first SM translator was developed for the assembly language known as assembler। कभी आपको बताया जाएगा what is assembler। Assembler is the translator of the assembly language। In the assembly language we were using the mnemonic codes like add for SUB for subtraction, MULT for multiplication। डिवीजन के लिए उस ज़माने में DIV का इस्तेमाल होता था। सो दैट वाज द निमोनिक लैंग्वेज। सो इसमें ये जो सेकेंड जनरेशन में हो, इसमें हम डायरेक्टली वंस एंड ज़ीरोज़ में प्रोग्राम नहीं लिखते थे, बल्कि निमोनिक लैंग्वेज में इस्तेमाल प्रोग्राम लिखते थे, जिसको हम बोलते हैं असेंबली लैंग्वेज, राइट। सो कोडिंग वॉज वेरी ईजियर than the first generation of the computers। So high level programming languages such as early versions of COBOL and Fortran। तो उसके बाद और प्रोग्रामिंग हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई जिसमें COBOL आता है, जिसमें हम डायरेक्टली इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। सो इट वाज आफ्टर दैट इट वाज वेरी इजी टू राइट द प्रोग्राम्स दैन वी वर राइटिंग इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। सो हाई लेवल लैंग्वेज, तो लो लेवल लैंग्वेज मीन्स वंस एंड जीरोज लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, द प्रोग्राम दैट इज रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। तो क्वेश्चन आया था डिफाइन द हाई लेवल लैंग्वेज and low level language। So high level languages are those languages in which we write the program in the English like language। Low level languages are those languages program in which we use the ones and zeros or mnemonics। So assembly language is also the example of the low level language। low level language में हमारे दो examples आते हैं, एक डायरेक्टली वंस एंड जीरोज में प्रोग्राम लिखना, सेकंड निमोनिक्स का इस्तेमाल करना असेंबली लैंग्वेज। सो असेंबली लैंग्वेज और ये ना बाइनरी लैंग्वेज, दीज आर कॉल्ड द लो लेवल लैंग्वेज। उसके बाद इसमें एडवांसमेंट आ गई, कोबाल बन गया, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज बन गई। सो उसमें हम क्या करते थे, इंग्लिश जैसे हम इंग्लिश बात करते हैं वैसे ही प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट हो गए। तो दोज आर कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेजेस। सो मिली सेकेंड के बाद कंप्यूटर हमारा माइक्रो सेकेंड में काम करने लगा। सो इसमें स्पीड इंक्रीज़ हो गई। इसमें एग्जाम्पल था PDP-8,
IBM 1401, CDC are the some of the examples of the second generation of the computers, right? So उसके बाद आप इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी पढ़ सकते हो कि वैक्यूम ट्यूब से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जो हमें ये ना ये सेकेंड जनरेशन में हमें ट्रांजिस्टर्स मिल गए, साइज़ छोटा होने लगा, ठीक है, स्मॉलर इन साइज एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन. सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वायर मोर रिलायबल, यूज्ड लेस एनर्जी एंड वॉज नॉट हीटेड एज मच एज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. तो यहाँ पर माइक्रो का ज़माना आ गया, माइक्रो सेकेंड का ज़माना आ गया. सो यूजिंग फास्टर पेरिफेरल लाइक टेप ड्राइव्स का इस्तेमाल हो गया, मैग्नेटिक डिस्क्स का इस्तेमाल स्टार्ट होने लगा. सो इम्प्रूवमेंट इन हार्डवेयर भी स्टार्ट होने लगा. यूज्ड असेंबली लैंग्वेज एज वेल एज मशीन लैंग्वेज. तो पहले ज़माने में खाली मशीन लैंग्वेज हुआ करती थी, लेकिन इस ज़माने में असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल हो गया. दैट्स कॉल्ड नेमोनिक लैंग्वेज. एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड. कूलिंग सिस्टम वॉज ऑल्सो स्टिल रिक्वायर्ड. उतनी हीट और पहले फर्स्ट जनरेशन में जितनी हीट होती थी जनरेट, उतना तो होता नहीं था, लेकिन इसमें हीट तो जनरेट होती थी, बट स्मॉलर दैन या लेस दैन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर. इसमें भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी, कॉस्टली सी, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा था और नॉट वर्सटाइल था. सो पंच कार्ड्स वायर यूज्ड फॉर इनपुट. तो इस ज़माने में भी पंच कार्ड्स का इस्तेमाल हुआ था. उसके बाद हमारी और टोटल चेंज हो गई कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर, वो सब के सब एक्चुअली जो उसका मेन इसको जाता है, दैट इज़ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. तो इस ज़माने में बहुत सारी चेंजेस कंप्यूटर की हो गई इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज द सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर में सबसे जो एडवांसमेंट आ गई, आईसीज का ज़माना आ गया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो अभी तक चलता रहता है. अभी तक हमारे आईसीज़ का ज़माना है, लेकिन ऑल दो आईसीज़ में भी इम्प्रूवमेंट हो गई. सो थर्ड जनरेशन में एक्चुअली हार्डवेयर में भी काफ़ी चेंज आ गई और सॉफ्टवेयर में भी चेंज आ गई. तो थर्ड जनरेशन में क्या आ गया, आपको इंटीग्रेटेड चिप आ गई, राइट. सो दिस इज़ द मेन एडवांसमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स. ठीक है, जो ये चिप होती है इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स के बने होते हैं. सो चिप्स आर एक्चुअली मेड ऑफ द ट्रांजिस्टर्स. दैट उसका मटेरियल जो होता है सिलिकॉन का मटेरियल होता है. सो यू कैन से दैट्स आल्सो द सिलिकॉन चिप. सॉफ्टवेयर में हाई लेवल लैंग्वेज आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम डायरेक्टली हाई इंग्लिश लैंग्वेज में हम अपने प्रोग्राम्स लिख सकते थे. सो नाउ द स्पीड वाज आल्सो चेंज दैट्स इन द नैनो सेकेंड्स. 10⁻⁻2 या -9 आप उसको बताइए. सो इंक्रीज होने लगी स्पीड. सो आजकल तो है देयर इज अ ह्यूज स्पीड इन आवर सिस्टम्स. सो उस ज़माने में भी बहुत सारे कंप्यूटर IBM वालों ने बनाए, PDP-11 भी आ गया और बहुत सारे सिस्टम जो थर्ड जनरेशन में आ गए. ठीक है. सो नाउ एडवांटेज, स्मॉलर, वेरी स्मॉलर, यूजर लेस एनर्जी, प्रोड्यूस लेस हीट. तो थर्ड जनरेशन में भी एसी कूलर का इस्तेमाल होता था, बट नॉट द एसी. तो एसी की ज़रूरत नहीं, आप अपने रूम में कूलर या उसके अंदर कूलर भी लगाया जाता है. तो कूलर के ज़रिए से थोड़ी बहुत हीट जनरेट होती है इन टाइप ऑफ सिस्टमों में, तो उनके लिए वो इस्तेमाल होते हैं. सो नैनो सेकंड चेंज हो गया, राइट. मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम हो गया. तो जो पहले ज़माने में फर्स्ट एंड सेकंड में जो कॉस्ट होता था मेंटेनेंस का, वो बहुत कम हो गया. अब कंप्यूटर जनरल पर्पस हो गए. तो जनरल पर्पस का मतलब है इट कैन बी यूज्ड फॉर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स. दैट्स कॉल्ड द जनरल पर्पस. वो तो आपको पता है आजकल हर जगह कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाए एज अ जनरल पर्पस कंप्यूटर. कुड बी यूज हाई लेवल लैंग्वेज. तो मैंने आपको बताया हाई लैंग्वेज वो होती है जिसमें डायरेक्टली इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. मोर एक्यूरेट देन प्रीवियस. हियर वी हैव यूज्ड माउस एंड कीबोर्ड. तो जो इससे पहले नहीं हुआ करता था. तो थर्ड जनरेशन में हार्डवेयर में इम्प्रूवमेंट आ गई, माउस भी आ गया और कीबोर्ड भी आ गई. एयर कंडीशन फिर से इस्तेमाल हो, लेकिन वो तो कम ही डिसएडवांटेज है. और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी जो हमें बनानी पड़ती है, उसके लिए हमारे पास सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तब जाके हम आईसीज का को डेवलप या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं,
राइट। सो दिस वाज द थर्ड जनरेशन, जिसमें काफ़ी हार्डवेयर में भी चेंज आ गई और सॉफ्टवेयर में अभी आउटपुट डिवाइस मॉनिटर बन गया, प्रिंटर आ गया, ठीक है। इसी तरह इनपुट डिवाइस में आ गया, स्पीकर आ गया, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया। ये सारी चीज़ें हमें थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हो गई। सो दिस वाज द ट्रमेंडस चेंज इन द थर्ड जनरेशन। तो इससे क्या हो गया, कंप्यूटर छोटा होने लगा। जो जो 3 रूम्स के बराबर हुआ करता था, अब वो एक टेबल के ऊपर आ गया। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द एडवांसमेंट इन हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। उसके बाद अभी तो हमारे फोर्थ जनरेशन चल रहा है, बट दैट हैज़ स्टार्टेड इन 1971। तो अभी भी हमारा वो फोर्थ जनरेशन चला, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। सो जो सीपीयू है हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, तो हमारा जो इसमें हो गया माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हो गया। सो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी वही ऐसी चिप्स थी, लेकिन लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आ गया। जैसे समझ लीजिए कि थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स हुआ थे उसमें 1000 ट्रांजिस्टर्स एक मतलब उसकी चिप में होते थे। nowadays there are millions of transistors that's placed on a single and small chip। सो चिप्स का जो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, साथ साथ उसमें ट्रांजिस्टर्स का ज़्यादा उसमें इनकॉर्पोरेशन हो गया। तो हमारी जो चिप्स है वो माइक्रो प्रोसेसर्स बन गई। सो मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर नाउ अवेलेबल इन a small chip that's called the microprocessor। so that can be defined by very large scale या small scale। पहले small scale में आ गया, फिर उसकी टर्म चेंज हो गई, दैट्स वेरी लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी में आ गई। सो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स आर इंटीग्रेटेड ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप। सो व्हाट्स दैट कॉल्ड द LSI, VLSI। तो ये एक्चुअली उसमें ट्रांजिस्टर्स इम्प्रूवमेंट हो गई। इससे हमारा क्या हो गया, एक हमारा कंप्यूटर डेवलप हो गया, दैट्स फॉर द पर्सनल कंप्यूटर। इसमें लैपटॉप आता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरीज़, जो हमारी इस ज़माने में सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ क्या होती है आप फिज़िक्स में आराम से पढ़ सकते हैं। सो जो पुराने हमारे पास क्या हुआ करती थी, मैग्नेटिक कोर मेमोरीज। नाउअडेज वी हैव सेमीकंडक्टर टाइप ऑफ मेमोरीज। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या आ गया, मैग्नेटिक डिवाइसेस आ गया और छोटे साइज होने हो गए, लेकिन उनकी लार्ज कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एक जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन में। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो गई, तो हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया MS-DOS। तो जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, MS-DOS वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो टेक्सचुअल ऑपरेशन था, ऑपरेशन करता था। दैट्स वाज द, उसमें खाली आपको कमांड्स लिख सकते थे, कमांड्स के ज़रिए से आप अपनी मशीन को चला सकते थे। सो दैट्स द माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, दैट्स वाज नेम्ड एज MS-DOS। उसके बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। nowadays we have a huge number of Windows operating systems। तो उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको पता ही है, तो आगे चैप्टर में भी हम वो पढ़ेंगे। सो दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सपोर्ट्स व्हाट, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है MS-DOS, ये MS-DOS की एब्रिवेशन क्या हम बताएगी, तो मैं इधर लिख रहा हूँ, दैट्स कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट तो उसके बाद DOS, दैट्स कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आप उसको एज इस्तेमाल एब्रिवेशन को भी आपको बताया जाएगा, वो डिफाइन कर लो। सो यू कैन डिफाइन इट एज वेल, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद गाय आ गया, डॉस के बाद ऑब्सलीट हो गया। तो टोटल नाउ वी हैव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दैट्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ज़रिए से, या एंड्रॉयड में भी आप काफ़ी देख सकते हो। सो हाई लैंग्वेजेस आर यूजिंग फॉर राइटिंग द प्रोग्राम्स। अब पिको सेकेंड स्पीड आ गई। So this is the latest speed we have in our systems, that's called picoseconds या picoseconds भी आप उसको बता सकते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे आपके पास भी है, तो आप तो उसको आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पर भी इंटेल 404 से स्टार्ट हो गया। nowadays we have many types of system जिसकी आप एग्जाम्पल खुद भी लिख सकते हो। that's nowadays we have a DO processors या एट रूफ प्रोसेसर, और बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमें इम्प्रूवमेंट हो गई इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर और इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर एज वेल। और लास्ट जनरेशन में हम तब पहुंचेंगे, फिफ्थ जनरेशन में, जब हम इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी कि कंप्यूटर खुद से सोचने लगे। जैसे हम जैसे एक ह्यूमन बीइंग काम करता है,
ये जो आजकल के 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें बना रहे हैं कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कि जैसे ही इंसान सोचता है वैसे ही कंप्यूटर सोचे। तो अभी उस पर काम चल रहा है, अभी 5th जनरेशन कंप्यूटर नहीं आ गई। तो एक क्वेश्चन आया था, राइट शॉर्ट नोट ऑन द 5th जनरेशन प्रेजेंट एंड नेक्स्ट, उसके बारे में बताओ आप। सो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कंसेप्ट जो इसमें है, जिसमें रोबोट्स वन ऑफ द एग्जांपल, उसमें अभी बहुत काम करना है, वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गया है और बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है। सो ऑल्दो वी आर हियर दिस इन द कंटिन्यूइंग, और हमारी जो जनरेशन चल रही है, दिस इज़ प्रेजेंट, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कंप्यूटर की अपनी इंटेलिजेंस आ जाए। वो कैसे पॉसिबल है? उसमें एक लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम जो है, अगर इस और एनएलपी प्रोग्रामिंग या इसके अंदर स्पीच रिकॉग्निशन हो, कुछ वो मैं जो बात करूँ वो सुन ले और वहाँ से अकॉर्डिंगली रिप्लाई आ जाए, या वॉइस रिकॉग्निशन उसके अंदर आ जाए, या रोबोटिक्स पूरी आ जाए। अगर ये सारा कंप्लीट होता है, देन 4th जनरेशन से हम 5th जनरेशन में आ जाएंगे। बट दिस आर द बेसिक चैलेंजेस फॉर द 5th जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अभी तक जो मैं आपको बताया, तो होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।